हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी 20 तारीख में आपके एसएससी सीजीएल 2020 का जो टियर 3 का रिज़ल्ट आया था उसके जो मार्क्स भी आउट हो गए थे। और ये वाली जो मेरी आंसर कॉपी है ये 20 तारीख को ही आ गई थी, बट मैंने अपना जो जीमेल है वो चेक नहीं किया था। तो आज मैंने देखा जो मेरी एसएससी सीजीएल 2020 की जो टियर 3 की आंसर कॉपी है उसका आरटीआई मैंने शायद 6 या 7 तारीख में लगा दिया था जब भी आपका आया था रिज़ल्ट। तो आप देखिए कि 20 तारीख को आए आपके मार्क्स और 20 तारीख को ही आरटीआई द्वारा मुझे मेरी जो कॉपी है वो मिल गई थी। तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ मेरी जो एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 3 की जो कॉपी है वो डिस्कस करूंगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना होता है, और ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो अभी एसएससी सीजीएल 2021 का जो टियर 3 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। बिकॉज इस बार क्या हुआ है, बहुत लोग ऐसे हैं जो रिजेक्टेड विदाउट सिग्नेचर भी हुए, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे सिग्नेचर भी नहीं किया था। तो क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। और इस वीडियो में मैंने जो मेरे मार्क्स हैं सीजीएल टियर 3 के वो हाइड कर दिए हैं। तो आप इस कॉपी का एनालिसिस कीजिए और आपको नीचे कमेंट करना होगा कि जो मेरा स्कोर है वो क्या रहा होगा। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो आपका ये जो आपको पेज दिख रहा है ये होता है आपका टियर 3 की कॉपी का फ्रंट पेज। अब इसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं लिखना होता है, सिर्फ मैं आपको जो 4 चीज़ें बता रहा हूँ 4 चीज़ों के अलावा इस कॉपी में आपको कुछ भी नहीं लिखना होता है। मैं आपको यहाँ पे जूम करके बताऊँ तो जो 4 चीज़ें आपको लिखना होता है वो होता है यहाँ पे आपका रोल नंबर आएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, ब्लॉक के अंदर आपको रोल नंबर लिखना होता है। सेकेंड चीज़ होती है आपकी सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर के बाद थर्ड चीज़ होती है आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और फोर्थ चीज़ होती है आपका मीडियम। मीडियम में आपको टिक करना होता है कि आप इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे या फिर हिंदी मीडियम में। मतलब ये 4 चीज़ें हैं आपको जो कि आपको फ्रंट पेज में लिखना होगा। इसका आपको ध्यान रखना होगा, बिकॉज अगर आप अंदर कितना ही अच्छा लिख लें लेकिन अगर आपने फ्रंट में ये 4 चीज़ें नहीं लिखी हैं तो आपकी कॉपी को एवेलुएट नहीं किया जाएगा। और जैसे उसके बाद आप यहाँ देखें तो यहाँ पे जो आपका ये है सेक्शन, यहाँ पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे टोटल अभी 2 क्वेश्चन थे, नंबर 1 और 2, 1 था ऐसे और 2 था प्रेसी, 50-50 मार्क के, जिसमें मुझे जो ऑब्टेन मार्क्स थे वो यहाँ पे लिखे गए थे। और जो टोटल मार्क्स हैं वर्ड्स में वो भी यहाँ लिखे जाते हैं। नीचे आपका एग्जामिनर का सिग्नेचर होता है और ये आपका इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो आपका फ्रंट पेज होता है वो किस तरीके का होता है। अब हम देखते हैं कि जो मेरा कंटेंट था वो किस तरीके का था। जो सेकेंड पेज होता है ये होता है आपका ब्लैंक पेज, और आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड पेज में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आपको कुछ रफ वर्क भी करना है तो आप कोशिश करिए कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें आप कर लें, वो भी आप पेंसिल से करें और बाद में उसको इरेज कर लें, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ भी आपको है डाउट तो वो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये है मेरा अकाउंट lucky_खंडेलवाल। आप चाहें तो फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये जो आपकी टियर 3 की कॉपी है, मतलब सीजीएल 18, 19 और 20 तीनों की टियर 3 की कॉपी है मेरे पास, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आरटीआई लगा के आप कॉपी किस तरीके से मंगाते हैं उसका मैं अगर स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मेरी कॉपी किस तरीके से थी। जो हमारा टॉपिक था वो था इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द लाइफ इन इंडिया। तो मैंने शुरुआत करी एक कोट से, महात्मा गांधी वंस सेड इट इज़ हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ एंड नॉट मियर पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक कैन बी फेल्ट इन ईच एंड एवरी स्पीयर ऑफ लाइफ, बी इट रिच और पुअर और इकोनॉमिकली और सोशली। मतलब इसमें मैंने बताया कि जो कोविड-19 के एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं कोविड-19 पेंडेमिक के, वो हमें ईच और एवरी स्पीयर में देखने को मिलेंगे, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, या फिर उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो इकोनॉमिकली हो या फिर सोशली हो, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ किया शुरू, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट विच इंडिया हैज़ सफर्ड विल हॉन्ट अस फॉर मैनी डेकेड्स। मतलब इसमें मैंने बताया कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं कोविड-19 के वो इंडिया को काफ़ी दशकों तक इम्पैक्ट करेंगे। द पुअर पीपल आर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन एंड दे आर द वंस हु हैव सफर्ड द मोस्ट। इसमें मैंने बताया कि जो पुअर हैं वो उन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है बिकॉज ऑफ कोविड-19, एज मैनी हैव लॉस्ट देयर ओनली सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर। मतलब इसमें मैंने ये बताया है कि जो ब्रेड एंड बटर का मतलब जो खाने का सोर्स होता है बहुत लोगों ने उनको खो दिया है। एंड मैनी पीपल एंड इवन मैनी फैमिलीज हैव लॉस्ट देयर ओनली ब्रेड अर्नर। मतलब जो ब्रेड अर्नर था, सिर्फ जो ओनली पर्सन था जो उनके फैमिली में अर्न करता था, बहुत लोगों ने बिकॉज ऑफ कोविड-19 उस पर्सन को भी खो दिया है।
माइग्रेंट लेबर्स वर फोर्स टू ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑन फूट एज वेरियस फैक्ट्रीज वर शट डाउन। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया है कि जो आपके माइग्रेंट लेबर्स थे उनको भी फोर्स किया गया कि वो फैक्ट्री से बाहर जाएं, बिकॉज उनको ट्रैवल करना पड़ा था, फैक्ट्री में कुछ काम नहीं था, कुछ खाने का था, सो दे नीड टू ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। ठीक है, हाउएवर दिस पैंडमिक हैज़ ऑल्सो शोन। अब ये मैंने बताया कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स, उसके बाद जो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुए थे मैंने सोचा कि वो भी मैं अपना जो ऐसे है उसमें कवर करूँ। हाउएवर दिस पैंडमिक हैज़ ऑल्सो शोन द वर्ल्ड द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। मतलब इस पैंडमिक ने पूरे वर्ल्ड को इंडिया का सॉफ्ट पावर भी बताया है, जिस तरीके से जो सोशल वर्कर्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो मार्जिनलाइज सेक्शन थे सोसाइटी के उनको हेल्प करा। दिस पैंडमिक हैज़ ऑल्सो प्रमोटेड द वर्क फ्रॉम होम कल्चर। जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर हुआ प्रमोटेड वो मैंने किया डिस्कस। एज ट्रैवलिंग ड्यूरिंग सच टफ टाइम्स वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क। दिस हैज़ ऑल्सो पेव्ड द वे फॉर ऑनलाइन एजुकेशन एज मास गैदरिंग्स इन स्कूल वॉज नॉट अलाउड। अब इसमें मैंने ऑनलाइन एजुकेशन का जो पॉइंट था वो भी इंक्लूड किया, बिकॉज स्कूल में आपकी जो मास गैदरिंग थी वो भी पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, द वर्ल्ड हैज़ सीन द ग्रेटर पोटेंशियल ऑफ इंडिया एज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड आत्मनिर्भर भारत वर गिवन अ बिग बूस्ट। अब इसमें मैंने जो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट बताया उसमें नहीं बताया कि जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है और आत्मनिर्भर भारत है उनको भी काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला था, और जो स्टार्टअप कल्चर है उसको भी एक नया राइज देखने को मिला। ठीक है, द लार्ज ड्राइव ऑफ कोविड वैक्सीनेशन हैज़ नाउ इनेबल्ड इंडिया दैट इट कैन फाइट दिस पैंडमिक विद ग्रेटर स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट मैंने जो इंडिया की जो लार्ज वैक्सीनेशन ड्राइव्स थी उसके बारे में मैंने बताया है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव हमने करी हैं उसके कारण क्या है, जो वर्ल्ड है उसने इंडिया की जो ग्रेटर स्ट्रेंथ है वो देखी है, और उस चक्कर में जो कोविड-19 की थर्ड वेव थी उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब जो मेरा कंक्लूजन है वो कुछ इस तरीके का था। दिस पैंडमिक हैज़ क्रिएटेड हैवक, है ना, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी एंड डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इसमें मैंने ये बताया है कि जो पैंडमिक है उसने एक डिज़ास्टर बनाया है अगर हम देखें इकोनॉमिक टर्म्स में, और जो हमने लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स हुआ है। बस इट इज़ द एवर फाइटिंग स्पिरिट एंड नेवर गिव अप एंड नेवर गिविंग अप attitude that even after 3 strong waves we are back on development channel and soon will develop positive signs of GDP growth। अब इसमें मैंने ये बताया कि जो हमारे इंडियंस का जो एवर फाइटिंग एटीट्यूड होता है और नेवर गिविंग अप वाला जो होता है एटीट्यूड, उसके कारण हमने जो कोविड-19 की 3 स्ट्रॉन्ग वेव्स थी उनका हमने अच्छे से फाइट किया, और वी आर बैक ऑन डेवलपमेंट चैनल, और जल्दी ही जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है उसमें हमें पॉजिटिव साइन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जो मैंने ऐसे लिखा था, हाँ इसमें कुछ कमियां आपको लग सकती हैं, और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी डिस्कस करे थे। जैसे मैंने सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही नहीं बताई, नेगेटिव के साथ मैंने कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताई। तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कि इस ऐसे को आप 50 में से कितने नंबर देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं प्रेसी के ऊपर। तो अब जैसे आप देखें ऐसे मैंने कितने पेजेस में लिखा था, आपका ये हुआ फ्रंट पेज 1 2 3 4, मतलब रफली मैंने जो ऐसे लिखा है वो लिखा है 3.5 पेजेस में। तो इसमें आपका 230 से 240 वर्ड मैंने इसमें लिख दिए होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं प्रेसी के ऊपर। प्रेसी आपका कुछ इस तरीके का था, मैं आपको बताऊं। हाँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इस Tier 3 की कॉपी का जो PDF है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखते हैं तो ये था प्रेसी। इसको आपको अराउंड कितने वर्ड्स में लिखना था वो आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा। क्वेश्चन में कहीं तो लिखा होगा यार कितने वर्ड्स में लिखना है, नहीं लिखा। अबाउट 240 वर्ड्स, हाँ ये लिखा हुआ है। प्रेसी को आपको यहाँ लिखना था अराउंड 80 to 90 वर्ड्स में। ठीक है, 80 to 90 वर्ड्स में लिखना था, और इसके जो टोटल वर्ड्स थे वो थे अराउंड 240। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो मेरा प्रेसी था वो किस तरीके से लिखा। तो जो मेरे प्रेसी का टाइटल था वो था विशियस ट्रैप ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग्स। ठीक है, विशियस ट्रैप ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग्स। ठीक है, अब मैंने मेरा जो प्रेसी है उसकी मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स वर कंज्यूम्ड इन पास्ट एजेस in limited quantity, but people in modern era consume these drugs in large number in misconception of being modern and civilized। मतलब ये जो मैंने पहली जो लाइन लिखी है उसमें आप देखिए मैंने कितना जो डिटेल है चीज़ें वो लिखी कि जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं उनको हम पास में भी कंज्यूम करते थे, लेकिन जो पीपल हैं
ऑफ मॉडर्न टाइम्स, वो इसको लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। तो इससे उनको क्या एक मिसकंसेप्शन मिलता है कि वो मॉडर्न और सिविलाइज्ड हैं। अब ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ कंज्यूमिंग सच ड्रग्स फॉर शॉर्ट टर्म मेंटल प्लेजर। इसमें मैंने बताया कि जैसे जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, वो इन ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं और इससे उन्हें क्या मिलता है, शॉर्ट टर्म मेंटल प्लेजर। ठीक है, विच रिजल्ट्स इन लॉन्ग टर्म हेल्थ हज़ार्ड। और इससे क्या होता है, जो आपका हेल्थ हज़ार्ड होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट होता है। दिस लार्जली डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन विच हैज़ ऑल्सो इंक्रीज। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैंने ये बताया है कि ये जो ड्रग्स का कंजम्पशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। दिस हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड with passage of time. This feeling of inferiority complex pushes a person into this deadly trap. अब नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कि पीपल इज, जो लोग हैं वो इस डेडली ट्रैप में क्यों जाते हैं, बिकॉज उनके अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि अगर हम ड्रग्स को कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमें सोसाइटी से दूर कर दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हाँ, तो आप ये हुई मेरी पूरी प्रेसी। इसमें भी आपको क्या लगता है कि 50 में से मुझे कितने नंबर मिलने चाहिए, वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ मेरी एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 3 की कॉपी शेयर करी, जिसमें मैंने आपको पूरा ऐसे बताया मैंने किस तरीके से लिखा था, और मैंने आपको प्रेसी बताई मैंने किस तरीके से लिखी थी। अब आप बताइए कि अगर आप एक इन्विजिलेटर होते तो आप इसके कितने मार्क्स देते। इसके अलावा कुछ भी अगर है आपको डाउट तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये पूरी कॉपी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।